अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने नए सब्सक्राइबर्स जो हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनको वेलकम भी करता हूं। और सेकंडली हमारे जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। वो लोग हमारा काम पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो शेयर भी कर रहे होंगे। तो मुझे पहली वीडियो जो हमारी इस क्लास की थी, रोज़मर्रा की इंग्लिश बोल चाल वाली, उसमें बेहद अच्छा रिस्पांस मिला, मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा माशाल्लाह रिस्पांस मिला। तो ये सब आपकी ही काविश है, आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों के लिए सब कुछ होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ यूनिक चीज़ें लेके आऊँ आपके लिए। तो इसलिए सबसे पहले शुक्रिया के साथ और आप जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके वेलकम के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इसमें भी यही पहले बात है कि वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। इसमें दो तीन डिफरेंट पार्ट्स आएंगे। पार्ट टू है अभी आपके सामने आया हुआ, फिर पार्ट थ्री आएगा, फिर पार्ट फोर आएगा। और दोनों तीनों में जो ना वो डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। कुछ चीज़ें आपको पता है कि प्रोनाउंसिएशंस के हवाले से होती हैं, कुछ कंसेप्ट के हवाले से होती हैं, वो फिर मैं साथ साथ बता रहा होता हूँ, करेक्ट करवा रहा होता हूँ। तो आप लोग स्किप कर जाओगे तो वो फिर चीज़ें छूट जाएंगी। तो जो आज की सबसे पहली जो है वो क्लास टू है, उसमें है आपकी बात के रोज़मर्रा की इंग्लिश में आप मेहमानों के लिए कैसे, कौन से वर्ड कैसे यूज़ करोगे। आप लोगों का घर आ गया मेहमान और वो आपसे बातचीत हुई, आपको आप कहते हो कि आप यहाँ कितने दिन क़याम करेंगे या आप कहाँ यहाँ पे कितने दिन रुकेंगे। अगर आप लोगों ने ऐसे इंग्लिश उर्दू कहा है ना, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, हाउ का मतलब यहाँ पे कहाँ तक, वैसे कैसे होता है, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना वो कितने की बात आ जाएगी। हाउ लॉन्ग मतलब कितने देर तक, विल यू स्टे हियर, स्टे का मतलब क्याम भी होगा, रुकना भी होगा। तो यानी कितने दिन तक भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो विल स्टे हियर दिन है तो दिन का मतलब डे होता है। तो हाउ लॉन्ग आप सीधा कह सकते हो, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, यानी आप कितने दिन रुकेंगे। या आप यहाँ कब तक भी आप कहो ना कि आप यहाँ कब तक रुकेंगे, तो फिर भी आप हाउ लॉन्ग ही कहोगे। आप यहाँ कितने दिन रुकोगे या क्याम करोगे, फिर भी आप हाउ लॉन्ग ही कहोगे, ठीक है। तो अब मेज़बान से आप पूछते, मेज़बान पूछ रहा है मेहमान से कि क्या आप हमारा शहर घूमना चाहेंगे। तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू लाइक टू सी आवर सिटी। वुड आपको पता है कि मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब अगर स्टार्टिंग में आ गया तो ये सवालिया यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पे आपकी वर्ब है, टू आपका यहाँ पे जो है प्रपोजिशन है, सी आपकी सेकंड वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ब ये भी है, एक ये भी है। तो जब हम यहाँ पे ये लगाएंगे ना तो ये वाली आ जाएगी, लाइक हमें सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है। बात हो रही है घूमने की। घूमने का मतलब अब यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो सी है यानी आपका जो सब्जेक्ट, वो आपका जो मेन जिसके बारे में बात हो रही है, जो वर्ब है, जो आपका एक्शन है वो सी है। तो ये आपकी मेन वर्ब की आ जाएगी। और सिटी हमारा शहर, क्या आप हमारा शहर घूमना चाहोगे, देखना चाहोगे, कोई भी ऐसी बात करो आप उर्दू में तो उसको हम इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको उधर ले चलता हूँ, आई कैन टेक यू अराउंड। अब यहाँ पे देखिए कैन लिखा हुआ है, कैन का मतलब ऐसे होता है सकता है, सकते ही वगैरह इस तरह से। मैं आपको उधर ले चलता हूँ, तो आई कैन टेक यू अराउंड, मैं आपको उधर ले चलता हूँ, आप इस तरह बोलोगे। अच्छा अब हम चलते हैं या अब हमारे जाने का वक़्त हो गया है। अगर मेहमान ऐसा कहे या कोई भी ऐसा कहे कि अब अच्छा अब हम चलते हैं, जब हमारे जाने का वक़्त हो गया, तो इट्स टाइम फॉर अस टू लीव नाउ। इट्स टाइम फॉर अस टू लीव नाउ, लीव का मतलब होता है, वैसे लीव का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। तो छोड़ने की बात ही हो रही है ना, जाने की बात हो रही है, तो लीव यहाँ पे जाने में आ जाएगा। टाइम वक़्त की बात आ जाएगी, यानी इट्स टाइम ये अब वक़्त है, फॉर अस हमारे लिए, या हमारा, ठीक है, टू लीव नाउ कि अब हम यहाँ से जाएं, जब हम जाएं। आपकी मेहमान नवाजी शानदार है, अगर तो कहे कोई ऐसा कि आपकी मेहमान नवाजी शानदार है, खाना खा रहा है कोई बंदा, एक दिन रुका है, दूसरे दिन वगैरह कि यार आप लोगों की मेहमान नवाजी बहुत शानदार है, फिर आप कहोगे कि योर हॉस्पिटैलिटी इज़ रिमार्केबल, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी कहते हैं मेहमान नवाजी को, मेहमान नवाजी को। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो इज़ आ रहा है, यानी प्रेजेंट की ही बात हो रही है। अगर वो जाते वक्त को कहे या घर जाके उसने आपका थैंक्स बोला, आपको कहता है कि आपकी मेहमान नवाजी बहुत शानदार थी, तो फिर वो यहाँ पे आप वाज लगा सकते हो, योर हॉस्पिटैलिटी वाज रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है शानदार। आप इसी जगह पे अमेजिंग भी लगा सकते हो, ठीक है। चलें मैं आपको दरवाजे तक छोड़ रहा हूँ। लेट मी वॉक यू टू द डोर, अब मतलब मेहमान जाने लगा है तो आप लोग कहते हो कि चले मैं आपको दरवाजे तक सी ऑफ कर रहा हूँ, अक्सर आप कहते हो।
तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी वॉक यू टू द डोर, लेट मी वॉक यू टू द डोर। आपका सफ़र बखैर गुजरे या आपका सफ़र अच्छा गुजरे, तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे हैव अ सेफ जर्नी। वैसे मोस्टली जर्नी का ही बोला जाता है, हैव अ सेफ जर्नी, लेकिन आप ट्रैवल भी बोल सकते हो। ठीक है। दोबारा जल्द यहाँ आपके यहाँ आने की ख्वाहिश है। विश टू विज़िट यू अगेन सून। अब यहाँ पे क्योंकि आई विश के साथ ना तो कोई आई है, ना हिज है, ना वी है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी सिंगुलर की बात है। सिंगुलर की बात, ऐसे कोई वर्ड शुरू हो रहा हो या लिखा हो, साथ में कोई सब्जेक्ट ना हो। आपको पता है आई, ही, शी, इस तरह ये सब्जेक्ट ही होते हैं। ठीक है। तो ये अगर कोई ना हो तो फिर आप समझ जाइएगा कि किसी सिंगुलर की बात हो रही है। अगर कोई प्लूरल होगा ना, उसके साथ कभी भी ऐसा मोस्टली प्रोबेबली नहीं होता। तो विश टू विजिट यू अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा, सून जल्दी, विजिट मतलब आपको पता है कि चक्कर लगाना जिसको हम कहते हैं। ठीक है, या आपके यहाँ आना, तो उसको कहते हैं। अब ये दूसरा जो थर्ड पार्ट है वो है घर वालों के साथ। अब घर वालों के साथ क्या कुछ है वो देखते हैं। बराए मेहरबानी टेबल लगाने में मेरी मदद करें, यानी आप लोगों ने खाना खाना है, पापा ने कहा है या बहना ने कहा है कि मैं टेबल लगाने लगी हूँ, मेरी मदद करो। तो फिर आप कहोगे इस तो इंग्लिश में प्लीज़ हेल्प मी सेट द टेबल, प्लीज़ हेल्प मी सेट द टेबल। सेट द टेबल का मतलब अब यहाँ पे जो ना वो आएगा टेबल लगाने में, टेबल को सेट करने में, जिसको हम कह सकते हो। ठीक है। मैं अपने बच्चे को लोरी दे रही हूँ। आपने कहा बहना से, बहना जो है ना वो बच्चे को, अपने बच्चे के बारे में कह रही है कि मैं अपने बच्चे को लोरी दे रही हूँ। तो आप कहोगे कि आई एम लुलिंग माई बेबी। ठीक है। ललिंग नहीं बोलेंगे हम, इसको लुलिंग बोलेंगे। आई एम लुलिंग माई बेबी, इसका वैसे मतलब सही वर्ड होता है वो होता है लुलैबी, लोरी देना। ठीक है। तो क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो उसको हम लुलैबिंग नहीं कहेंगे, लुलिंग कहेंगे, लुलिंग माई बेबी। अगरबत्ती जला दो, ये लिट टैग लफ्ज़, एल आई टी लिट, इसका मतलब होता है रोशन कर देना, जलाना। जलाने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अगर यहाँ पे लिखा ना अगरबत्ती रोशन कर दो, फिर भी लिट ही आएगा। जला दो मतलब वो भी जलाने की बात नहीं है कि कोई चीज़ पड़ी उसको आग लगा के जलाना है। वो सारी बात है जलाने का मतलब, आपने अगर मोमबत्ती देखी हो तो मोमबत्ती क्या होती है, आपने मोमबत्ती जलाई है, वो जल रही होती है आस्ता आस्ता, उसकी वैक्स जो है बन रही होती है, नीचे पिघल रही होती है। तो लीट द इंसेंस, इंसेंस कहते हैं खुशबू को, महक को। स्टिक जो उसकी वो स्टिक होती है, आपको पता है अगरबत्ती स्टिक टाइप होती है। तो अब मशीन में आपने मतलब मशीन रखी है, कपड़े कुछ सिलाई करना है कोई, तो आप कहते हो सुई में धागा डाल दो, तो आप कहोगे थ्रेड द नीडल, थ्रेड द नीडल। थ्रेड कहते हैं धागे को और नीडल कहते हैं सुई को। यानी दा लगा हुआ है, दा हमेशा जो है ना किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ आता है, तो नीडल जो है ना वो नाउन है। सुई है ना मटेरियल से किसी से बनी है, तो ये मटेरियल नाउन है। वो जब हम नाउन वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह भी सारी चीज़ें सीखेंगे। अब आटा गूंदने की बारी आ गई है, तो वो आटा छान दो, तो वो होगा सिफ्ट द फ्लावर। इसको हम फ्लोर नहीं बोलेंगे, बहुत से लोग गलत इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं फ्लोर बोल के, ये फ्लोर नहीं होता। एफ एल डबल ओ आर, जो फर्श वाला फ्लोर होता है ना उसको हम फ्लोर बोलते हैं। ठीक है। ये है एफ एल ओ यू आर, तो और की बोल और ओ यू आर हम आवर बोलते हैं ना, इस तरह इसको हम बोलेंगे फ्लावर, फ्लावर नॉट फ्लावर। जो फूल वाला होता है ना वो एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर होता है, फ्लावर, उसको हम फ्लावर बोलेंगे, फ्लावर, फ्लावर। ठीक है। सिफ्ट द फ्लावर यानी आटा छान दो। तो तवा गरम कर दें, वो होगा हीट द ग्रिडल, ग्रिडल तवे को कहते हैं। कंबल तह लगा दें या कंबल लपेट दो या कंबल तह लगा दो, उसको हम कहेंगे रैप द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट हो गए कंबल, और रैप का मतलब होता है तह लगाना यानी लपेटना किसी चीज़ को। आपका कमरा गंदा है, योर रूम इज़ मैसी। कमरे की जगह पे कोई भी और चीज़ हो, ठीक है, तो वो मैसी में आ जाएगा। मैसी जो है ना वो मैस से निकला है, एम ई डबल एस, मैस। व्हाट इज़ मैस, व्हाट इज़ दिस मैस, यानी ये क्या आपने गंद गुबार जो है ना वो उछाला हुआ है, या मोस्टली गंदगी की तरफ ही इशारा करता है। तो आपका कमरा गंदा है, योर रूम इज़ मैसी, यानी सामान समून इधर इधर बिखरा हुआ है। गंदे का मतलब ये भी नहीं होता कि अकेला उसमें जस्ट डस्टिंग होने वाली है, और मतलब ये है कि कोई चीज़ उधर उधर गिरी हुई है, कोई शर्ट उधर गिरी हुई है, वो कुछ चीज़ें उधर बिखरी हुई हैं, साथ में रूम भी डस्टी है, और तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना बिखरी, उसको हम मैसी कहेंगे। ना कि अकेला कोई थोड़ा सा कहीं पे आपने गर्द देख लिया या कोई मट्टी देख ली, डस्ट देख ली, तो आप कहोगे योर रूम इज़ मैसी। तो जो सारी चीज़ों का कम्बिनेशन हो जाएगा फिर आप मैसी कहोगे। ठीक है। तो पार्ट थ्री नेक्स्ट जो है ना वो है खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। खाना आपका बन रहा है, आप लोगों ने पूछा है गैस आ गई है, खाना बन गया, तो आप कहोगे कि नहीं अभी खाना तैयार नहीं हुआ। फिर आप कहोगे फूड इज़ नॉट येट रेडी। फूड खाने में आ जाएगा, इज़ है, नॉट नहीं, येट मतलब हो जाएगा अभी तक, रेडी तैयार, यानी खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ या खाना अभी तैयार नहीं हुआ।
यहाँ नए पर्दे डाल दो। आप लोग कर रहे हो घर की रेनोवेशन, ठीक है, अगर रमज़ान आ रहा है, मतलब आप लोगों ने घर के कपड़े वगैरह सब कुछ, आपको पता है लोग मोस्टली मुस्लिम जो है ना वो करते हैं घरों की सफाई वगैरह, और तो एक अच्छे तरीके से ना वो इंतज़ाम करते हैं रमज़ान का। तो अब कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो आप कहते हो कि नहीं ये वाले जो नए पर्दे हैं ना ये इधर डाल दो, तो आप कहोगे पुट द न्यू कर्टन्स हियर, ठीक है। अगर नए पर्दे नहीं है वैसे ही आप कह दो कि ये पर्दे इधर डाल दो, फिर आप कहोगे पुट दीज कर्टन्स हियर, यानी यहाँ पे ये पर्दे डाल दो। तो पुट का मतलब हो जाएगा डालना, पहनना भी होता है इसका मतलब, आपको पता है पुट ऑन द शर्ट, यानी वो आप आगे आएगा पुट का, पुट का मतलब रखना भी होता है। लेकिन पुट द न्यू कर्टन्स हियर, ठीक है, यहाँ नए कपड़े ओ सॉरी पर्दे डाल दो। अपनी अलमारी ठीक करो, अरेंज योर वार्डरोब। अब अच्छा मैं यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करवा दूँ, मोस्टली लोग जो मैंने देखे हैं गलत बोलते हैं। ये दरअसल होता है WARD, वार्ड। आप लोगों ने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि वार्ड बॉय होते हैं, ठीक है, उसका भी ऐसा ही होता है WARD, वार्ड और आगे फिर बॉय, लेकिन ये सिंगुलर सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर मतलब एक ही वर्ड है। तो इसको हम बोलेंगे दो तरह से, ये WAR जो है ना ये अलग बोला जाएगा, ड्रॉप अलग बोला जाएगा, वार्डरोब बोला जाएगा, ना कि वार्डरोब। कैसे बोला जाएगा? वार्डरोब, WOR की ऐसी साउंड देगा, ये ए जो है ना ये ओ जैसी साउंड देगा, वार्डरोब, ना कि वार्डरोब, वार्डरोब, वार्डरोब ऐसे। ATV का चैनल लगा दो, या ATV लगा दो, स्टार प्लस लगा दो, जियो लगा दो। आप लोग जब बैठे हुए हो, पापा ने खबरें लगाई हुई हैं, आप कहते हो कि हमने ये नहीं देखना, हमें फलां चैनल देखना, तो आप हमें जियो लगा दो, एक्सप्रेस लगा दो, एयरवाई लगा दो, तो आप उसको कहोगे इंग्लिश में ट्यून इन टू ATV या स्टार प्लस या जो भी मतलब चैनल है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्यून इन टू कहोगे, ट्यून इन टू। अच्छा नेक्स्ट है दूध वाला आ गया है। दूध वाला मतलब होता है मिल्क मैन, ठीक है, और आ गया है मतलब बात मुकम्मल हो गई है, और हो ही किस में है? हाल में ही हुई है ना, अभी माजी में तो नहीं हुई। आ गया है मतलब हाल में ही हुई है, कोई ऐसा काम जो अभी अभी हुआ है। तो हैज़ उस लिए आया यहाँ पे हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब, और कम जो है ना वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे एज अ मेन वर्ब, और ये थर्ड वर्ब हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है V3। तो मिल्क मैन, अगर कोई यहाँ पे आपसे पूछे ना गवाला आ गया है, तो आपने ये नहीं पूछना कि यार ये गवाले की अब इंग्लिश क्या होती है, गवाला दूध वाले को ही कहते हैं। बाज़ का क्या होता है कि कुछ वर्ड्स हमने ना अपने माशरे में ऐसे बना लिए हुए हैं जिनकी इंग्लिश करने के लिए हमें ना हम डिक्शनरियाँ छानते फिर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता, उसको पहले उर्दू में ट्रांसलेट कर लो कि यार इसका उर्दू में आसान लफ्ज़ क्या है, और उसके आसान लफ्ज़ को जो ना फिर बाद में इंग्लिश में ढूंढ लो। तो गवाला दूध वाले को ही कहते हैं, दूध देने वाला जो होता है, दूध देने वाला मतलब जो दूध वाला होता है, दूध बेच रहा होता है, फ़रोख्त कर रहा होता है। तो मिल्क मैन हैज़ कम, यानी ग्वाला आ गया, दूध वाला आ गया, तो ऐसे। ये कपड़े पानी वाली बाल्टी में गीले कर दो या भिगो दो, ये कपड़े पानी वाली बाल्टी में या ये कपड़े पानी में भिगो दो। तो आप कहोगे कि डेबल, डेबल कहते हैं किसी चीज़ को तर करना, भगोना, भगो के चीज़ तर होगी ना। तो दीज क्लास यानी ये कपड़े इन वाटर बकेट, वाटर बकेट, बकेट बोलेंगे हम इसको, वाटर बकेट, यानी कपड़े जो है ना पानी वाली बाल्टी में। अगर आप कहोगे कि इसको पानी में भिगो दो, टब की बात होगी तो वाटर टब कह देंगे, ठीक है। अकेले पानी की बात होगी तो अकेला वाटर का बात कर लेंगे। तुम एक काबिल आदमी हो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अ कैपेबल मैन, कैपेबल कहते हैं काबिल को, ठीक है। मेरे पास वक़्त नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। अगर आप कहोगे मेरे पास इतना वक़्त नहीं है, ठीक है, फिर आप कहोगे आई डोंट हैव मच टाइम, MUCH, मच टाइम। मच जो है ना वो हमेशा उसके साथ लगता है जो अनकाउंटेबल नाउन हो, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। मोर जो है इसकी जगह पे एक होता है जो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ठीक है। इसी तरह ये क्या होता है अ लिटल, एक होता है अ फ्यू, इसमें से भी एक जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, एक जो है ना वो काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। बट वो जब नाउन्स पे जाएंगे तो उसकी जो कैटेगरी से पढ़ेंगे फिर आपको सब समझ आ जाएगी। तो ये चीज़ है, मेरे पास वक्त नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, फिर उसको हम बोलेंगे मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है आजकल सर्दी है, तो मैंने सोचा कि सर्दी के बारे में जो ना वो कैबलरी डेवलप करवाई जाए, वो आगे इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो आपने देखा होगा कि आजकल सर्दी वैसे खैर इतनी तो नहीं है, सुबह टाइम होती है ये, ज़्यादा से ज़्यादा रात को होती है। तो कोई कहे ना मैं सर्दी से कांप रहा हूँ, तो आप कहोगे कि आई एम शिवरिंग विद कॉल्ड, आई एम शिवरिंग विद कॉल्ड। शिवरिंग जो है ना वो थरथराने की, कांपने की बात जो है ना उसकी तरह। आपको पता है जब जिसम कांपता है, जिसम की जो ना वो वाइब्रेशन सी लग जाती है, जैसे बंदा
थर थर जो है ना वो, जिसको हम उर्दू में भी थर थर कांपने को कहते हैं, तो वो शिवरिंग होता है, मैं सर्दी से कांप रहा हूँ। हाँ, अगर कोई आपसे कहे कि मैं सर्दी से थर थर कांप रहा हूँ, तो फिर भी ऐसे ही होगा, आप ये नहीं है कि थर थर की कोई अलग से जो ना वो हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है, मेरी उंगलियां सर्दी से सुन्न हो रही हैं। मेरी उंगलियां सर्दी से सुन्न हो रही हैं, तो ये होगा माई फिंगर्स आर गोइंग नम बाय कोल्ड। माई फिंगर्स आर गोइंग नम बाय कोल्ड। इधर ना एक लफ्ज़ है ये वाला, NUMB। ठीक है, इसमें बी जो है ना, लिखने में बी लिख देंगे हम जब इसको हम लिखेंगे, लेकिन बोलने में हम इसको नम्ब नहीं बोलेंगे, नम बोलेंगे। इसी तरह आपकी हाथ का जो अंगूठा होता है ना, उसको थंब कहते हैं मोस्टली लोग, THUMB, थंब। तो उसको, उसमें भी बी जो है ना वो साइलेंट रह जाता है, उसको हम थम बोलते हैं, अकेला थम। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जब वोकेबलरी आगे आगे सीरीज़ में ठीक भी करवाने वाली बातें करेंगे, फिर हम इसमें सिखाएंगे कि कहाँ पे कौन सा वर्ड साइलेंट रहना है, किसको कैसे बोलना है, क्योंकि मोस्टली जगहों पे चीज़ें जो है ना वो गलत बोली जा रही होती हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन किस क्लासेस में जो है ना वो इंशाल्लाह हम ठीक करवाएंगे। तो अपना स्वेटर पहन लो, पुट ऑन। अब देखें ये आ गया फ्रेजल वर्ब, पुट ऑन यानी पहनना, योर स्वेटर। ठीक है, तो अपना स्वेटर पहन लो, अपना, तो पुट ऑन योर स्वेटर। तुम्हारी एड़ियाँ खुश्की से फट रही हैं, योर हील्स आर क्रैकिंग, क्रैकिंग फटने में आ जाएगा। बाय ड्राइनेस, ड्राई खुश्क को कहते हैं, खुश्क को, खुश्क को। ड्राई फ्रूट सुना है ना आपने, खुश्क मेवा जात। तो ड्राइनेस, खुश्क नहीं हम कहेंगे, फिर खुश्की को हम ड्राइनेस में कह देंगे। ड्राइनेस की वजह से अक्सर आपको पता है स्किन में भी जो है ना वो स्किन फट जाती है, लोगों की एड़ियाँ खुश्क, खुश्की से जो है ना वो फट रही होती हैं, तो उसको कहें योर हील्स आर क्रैकिंग बाय। तो जो तुम्हारे होंठ फट रहे हैं या खुरदरे हो रहे हैं, एक ही बात है, तो इसको हम कहेंगे योर लिप्स आर चैप्ड। अब इधर भी एक वर्ड सुन लें, ये ED लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसको हम ED वाला डी का साउंड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे चैप्ट, CHAPP, चैप। आगे ED जो है ना वो टी का साउंड देगा, चैप्ट बोल बन जाएगा। लिप बाम लगा लो, अप्लाई लिप बाम। तो अप्लाई जो है ना वो आ जाएगा लगाने में, और लिप बाम जो है ना उसमें आ जाएगा अप्लाई लिप बाम। तो लिप जो है वो होता है आपका होंठ, ठीक है, और बाम होती है जो उसके लगाने ऊपर जो लगाने वाली जो आपकी आइटम है, चीज़ है। तो अप्लाई लिप बाम यानी अपने होंठों पे लिप बाम लगा लो, या वैसे ही अगर आपने कहना वो लगा लो तो अप्लाई लिप बाम। तो मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है, जो लग जाती है, तो ये होगा आई कैच अ कोल्ड वेरी ऑफन। अब ऐसा है कि ये वाला भी वर्ड जो है ना, इस OFTEN, इसको भी बाज़ जगह पे ऑफन बोलते हैं, बाज़ जगह पे ऑफ्टन भी बोलते हैं। टी बाज़ जगह पे साइलेंट रह जाता है, और बाज़ लोग जो है ना वो इसको बोल जाते हैं। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ऑफन बोलो या ऑफ्टन बोलो, लेकिन ऑफन ही मैं तो कहूँगा कि आप बोलो, आई कैच अ कोल्ड वेरी ऑफन। वेरी ऑफन का मतलब होता है अक्सर, बहुत बार, यानी बहुत बार, यानी बहुत अक्सर। बहुत अक्सर तो नहीं हम ऐसे उर्दू में अच्छा लगता, यानी अक्सर औकात जो है ना वो आप कैसे हो कि आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अक्सर औकात मेरा, मुझे सर्दी जो है ना वो लग जाती है, मेरा गला ख़राब है। अगर आपको ये बोलना है तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ सोर थ्रोट। आई हैव अ सोर थ्रोट यानी मेरा गला जो है वो ख़राब है। तो नेक्स्ट है, मुझे सर्दी की वजह से बुखार है। अगर आपको कहना है ना उर्दू में मुझे सर्दी की वजह से बुखार है, और आपने इसकी इंग्लिश में कहना है किसी को, तो आप कहोगे आई हैव अ फीवर ड्यू टू अ कोल्ड। आई हैव अ फीवर ड्यू टू अ कोल्ड। अगर आपने सिंपल कहना है ना कि मुझे बुखार है, आप उसको दो जगह, दो तरह से कह सकते हो, आई हैव अ फीवर, या आप कह सकते हो कि आई हैव टेम्परेचर। टेम्परेचर भी मोस्टली औकात जो है ना बुखार, कोई बुखार में ही जो है ना वो लिया जाता है, बुखार के ज़ुमरे में लिया जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि फ़ीवर ही जो है ना वो मोस्टली यूज़ करो। जल्दी से रज़ाई ओढ़ लो, गेट इन टू द क्विल्ट क्विकली। अगर आप लोगों ने कहना है ना जल्दी से रज़ाई ओढ़ लो, ओढ़ लो भी कह सकते हो, जल्दी से रज़ाई में आ जाओ, और जल्दी से रज़ाई में दाखिल हो जाओ, इस तरह से बोलना है, तो फिर आप उसको गेट इन टू द क्विल्ट क्विकली कहोगे। अगर आपने कार में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए, तो आपका कोई दोस्त बात करता तो आप कहोगे कि जल्दी से गाड़ी में आ जाओ, तो आप भी उसको ऐसे कहोगे गेट इन टू द कार, या गेट इन टू द वैन क्विकली। ठीक है, अब नेक्स्ट है, बच्चे को गर्म रखो। बच्चे को लगी है ठंड और डॉक्टर के पास ले गया पापा या मामा, तो डॉक्टर ने चेक किया उसका, उसने कहा कि बच्चे को गर्म रखो। तो वो कहे, उसको इंग्लिश में कहेंगे कीप द किड वार्म, यानी कीप द किड, किड कहते हैं बच्चे को, कीप रखना, वार्म गर्म। ठीक है, चलो आओ आग के पास बैठते हैं। सर्दी लग रही है, अब लोग मरी गए हुए हो, ठंड लग रही है, तो आपको पता है मरी में मोस्टली ऐसे घरों का डिज़ाइन ऐसा होता है, इसमें एक रूम जो है ना वो लाजमी चिमनी की तरह बनाया होता है ना, जिसमें वो लकड़ी वगैरह जला के उसको सेकने के लिए यूज़ करते हैं, कि उधर ठंड का इतना एहसास नहीं होता।
तो या वैसे भी आप घर की भी कोई जगह जिसको आप कह सकते हो, तो वो होती है फायर प्लेस। यानी फायर आग को कहते हैं, प्लेस जगह को कहते हैं, यानी आग वाली जगह के। लेट्स सिट, सिट बैठना बाय द फायर प्लेस, यानी फायर यानी आग वाली जगह के पास। अब यहाँ पे बाय जो है वो पास में आ जाएगा, ठीक है, चीज़ चेंज हो जाएगी। आपको मेरे नाम का कैसे पता है या कैसे जानते हैं? अगर आपने आपने किसी को ऐसे कहना है कि आपको मेरे नाम का कैसे पता है या आप मेरा नाम कैसे जानते हो, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू नो माई नेम। हाउ डू यू नो, हाउ कैसे, डू क्योंकि लगा हुआ है तो डू मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसका मतलब है कि ये अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की। डू है तो इसके साथ मतलब सब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट टू का जो है ना वो यू होता है या वी होता है या आई होता है या दे होता है, यानी प्लूरल होता है। तो ये हो गया यू। तो नो का मतलब होता है यहाँ पे ना, जानना। माई नेम यानी आप मेरा नाम कैसे जानते हो, जो आपको मेरे नाम का कैसे पता है। दोनों लफ्ज़ों में एक ही बात आएगी, हाउ डू यू नो माई नेम। आसमान अबर आलूद है, द स्काई इज़ ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब होता है अबर आलूद होना, छाए होना कोई चीज़, ठीक है। तो आपको पता है बादल जब छाए होते हैं उसको हम ओवरकास्ट कहते हैं, काले बादल छाए होना। तो दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन का मतलब हो जाएगा डे बाय डे। सर्दी कोल्ड को कहते हैं, कोल्ड का मतलब जल्दी में उसकी वो एक फॉर्म ऐसी है कि मतलब वो चीज़ बढ़ रही है। तो इट इज़ गेटिंग कोल्डर, कोल्ड नहीं हम कहेंगे, इट इज़ गेटिंग कोल्डर, यानी सर्दी बढ़ रही है डे बाय डे, दिन ब दिन। तो बढ़ रही है फिर भी ऐसे ही होगा, बढ़ती जा रही है फिर भी ऐसे ही होगा। इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाय डे। आजकल मौसम बहुत खुशगवार है, द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट दीज डेज। प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार होना, वाट इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज, वाट अ प्लेजेंट वेदर, ठीक है। तो द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट दीज डेज, आजकल मौसम बहुत खुशगवार है। अच्छा, ये कुछ मौसम, कुछ सर्दी के मतलब कुछ घरेलू जो है ना वो फिक्रे थे। और मुझे उम्मीद है कि जैसे आप लोगों ने हमें इस क्लास वन में अच्छा रिस्पांस दिया, इसमें भी आप वैसे ही हमें अच्छा रिस्पांस देंगे। तो जो न्यू लोग हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आप लोगों के लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। चैनल के साथ बने रहिएगा। और जो हमारी कोशिश है उसको लाजमी लाइक किया करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा काम जो है ना पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अभी बेसिक्स कर रहे हैं, बेसिक्स से इंशाल्लाह जैसे हमने ग्रामर में चीज़ की, बेसिक से स्टार्ट की, एडवांस तक गए, एग्जांपल्स के साथ गए, ऐसे ही इसमें भी आएगा, इडियम्स भी आएंगे, फ्रेजल वर्ब्स भी आएंगे। अब बिजनेस इंग्लिश आएगी, इंग्लिश थ्रू स्टोरीज आएगी, इंग्लिश थ्रू मूवीज़ आएगी, बहुत कुछ नया आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा, इंगेजिंग आएगा, कंटेंट ऐसा आएगा कि आप लोग लाजमी लाइक करने पे मजबूर होगे। और इंशाल्लाह आप लोगों को सीखने में भी मिलेगा। ये नहीं है कि जस्ट कंटेंट डाला जाएगा, सीखने को भी हर चीज़ जो ना वो नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।